फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती हुई। पाकिस्तान के मैच अब डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी डीआरएस के बिना ही खेले जाएंगे। बताया गया कि डीआरएस टेक्निक मुहैया कराने वाली टेक्नीशियन टीम पाकिस्तान वापस आई ही नहीं। इस टेक्निकल टीम में ज्यादातर भारतीय। अंपायर का फैसला हतमी होगा, यानी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज में कोई डीआरएस रिव्यू नहीं होगा और लोकल टूर्नामेंट वाला हिसाब होगा कि अंपायर ईमानदारी से फैसला करेगा। आउट है तो भाई आउट है, नॉट आउट है तो नॉट आउट है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, हौसला करना पड़ेगा। पहले पाकिस्तान के फैंस के लिए दो बड़े झटके हैं। तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज का आज से आगाज होगा। इसमें भी वही पुरानी कहानी है जो पीएसएल दोबारा शुरू हुई थी एक गैप के बाद। तो उसमें पीएसएल में डीआरएस सिस्टम नहीं था, यानी हॉक-आई उसमें नहीं थी, डिसीजन रिव्यू सिस्टम मुकम्मल नहीं था। तो यही इस मरतबा बांग्लादेश की सीरीज में भी होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो कंपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रही थी उसमें तादाद थी इंडियंस की, काम करने वाले इंडियंस थे और वो कंट्रोल बाय इंडियन टेक्नीशियंस थी। तो और आजकल जो पाकिस्तान इंडिया के हालात हैं, उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं आएंगे। नहीं, डीआरएस नहीं होगा। डीआरएस आपको पता है कि जो रिव्यू सिस्टम है वो कितना ज्यादा अब उस पर डिपेंड क्रिकेट करने लगी है। और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ, वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? जो पीएसएल के आखिरी मैचेस हुए इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन बात है। क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। तो यही कहानी अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज के दौरान भी दोहराई जाएगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब होश के नाखून अब लेने चाहिए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मरहून मिन्नत नहीं होना चाहिए किसी का भी, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो बरतानवी हो, चाहे वो कोई भी हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना निज़ाम बनाना होगा, बनाना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब पैसा खर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल हासिल करना होगा। प्रोडक्शन के मामलात में भी मेरा ये कहना है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरह के टेक्नीशियंस का इस्तेमाल करें, इस तरह के टेक्नीशियंस के साथ राहो रस्म बढ़ाए जो भारतीय ना हो। क्या मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी इतनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद है? मजाक उड़वाने वाली बात है। साथ साथ में एक और चीज कहूंगा, क्योंकि कराची में मुझे एक बोर्ड के ओहदेदार थे जो इनसे मजाक भी कर रहे थे, हमारे शुगल भी मुझे हमसे, और हम सारे परेशान थे जी कराची में क्या मैच कराएं, आपके लोग ही नहीं आते। लाहौर कराची का मैच था आज, लाहौर कराची जी, कोई सवाल करेगा? तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था, और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल जिसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो, क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत बड़ा सबक है। पीएसएल के आखिरी मरहले में भी डीआरएस का सिस्टम मुकम्मल नहीं था, हॉक-आई नहीं थी, और अब पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज जो कि आईसीसी के ज़ेरे इंतजाम हो रही है, उसमें आईसीसी के नुमाइंदगान आएंगे, उसमें कमेंटेटर्स बाहर से आएंगे। उनके दौरान भी अब अगर ये डीआरएस सिस्टम नहीं होगा तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पीएसएल का जो फाइनल हुआ था उसमें सऊद शकील के जो आउट हुआ था उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि डीआरएस अगर मुकम्मल होता
तो शायद सऊद शकील आउट ना होते। वो कामचोरी तो बेचती है ये। देखो, इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो कामचोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये, तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? नहीं बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है। मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने हैं जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। और दर हकीकत इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे लगता है कि इनके बाकी काम इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन अहम कामों पे जो यूं कह लें कि बुनियादी काम है उनके ऊपर तवज्जो तक नहीं है। खैर वो तो गई बात हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, ये बड़ा अच्छा सबक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मामले को किसी और के जरिए अब करवाने की ज़रूरत महसूस करे या फिर अपने लोगों को ट्रेन करे। ये अपने लोगों को ट्रेन करने वाली बात ज़्यादा बेहतर है, तो प्रोडक्शन के ऊपर इस वक्त इंडियन गलबा बहुत ज़्यादा है, इंडियन टेक्नीशियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि आगे आने वाली सीरीज़ में भी पाकिस्तान को परेशानी हो सकती है। तो इसका सद्देबाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर वक्त अब करना चाहिए। तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी महाना पूरी मिलेंगी, जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा कहां से आएगा जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलोगे? तो 2 महीने आपकी कोई क्रिकेट नहीं है, और उसके बाद है भी तो हल्की हल्की सीरीज है। एक बांग्लादेश के साथ सीरीज है जो आपने बांग्लादेश जाना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज जाना है, वो आपकी 1.5-2 महीने के बाद है। तो इतना लंबा ब्रेक आप नहीं देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका वैसे ही पाकिस्तान में इतना लंबा गैप आ जाता है, पीछे भी गैप था, तो ये आपको 2 महीने का गैप नहीं देना चाहिए था अभी आगे, जिसकी वजह से फैंस को आए रोज इस तरह की मायूसकुन खबरें सुनने को मिलती हैं। ये बहुत ही मायूसकुन चीज है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात का इदराक करना चाहिए, लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट में ही नहीं, हर चीज़ में उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो उनको बहुत छोटा बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जो पाकिस्तान की जो लीग होंगी या उनके मैचेस होंगे, उनमें उसको डीआरएस नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो एम्पायर के द्वारा कोई गलत निर्णय जो अगर प्लेयर मानता है तो उसके बाद वो डीआरएस लेता है कि उस डीआरएस को बिग स्क्रीन में सही या गलत का फैसला दिखाया जाए, वो अब पाकिस्तानियों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसको भी इंडिया ने अपने कब्जे में कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि उसने इंडिया से यानी कि अपने बाप से पंगा लिया है, और उनको पता होना चाहिए कि मालिक हम हैं। जी हाँ दोस्तों, और पाकिस्तान की जो एक फतेहाली की लीग चल रही थी, वो क्या नाम है उस लीग का, पीएसएल उसको कुछ बोलते हैं, पजामा सलवार लीग, ऐसा कुछ है उनका जो लीग, वो भी उनकी बंद हो चुकी है, और कोई भी खिलाड़ी वहाँ अब टिकना नहीं चाहता है। अब विदेशी खिलाड़ी पूरी तरह से वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं, अब बोलते हैं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नहीं खेलेंगे, हमें वहाँ सेफ नहीं फील होता है, तो हम वहाँ नहीं रहेंगे। और अभी कुछ दिन पहले जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है डेरिल मिचेल, उन्होंने बोला था कि मैं तो कभी भी पाकिस्तान में खेलना नहीं पसंद करूँगा। और उसके बाद कुशल मेंडिस और भी कई खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान से अपना नाम वापस ले चुके हैं उनकी लीग से। बोलते हैं हम इस लीग में तो क्या हम कभी भी उनकी किसी लीग में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तान को जो एशिया कप में इंडिया के लिए बोल रहा है कि इंडिया ना खेले तो कोई बड़ा मसला नहीं है, तो हमें सबको पता है कि कितना बड़ा मसला है। अगर जो इंडिया ने अपने हाथ खींच लिए एशिया कप से, तो एशिया कप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एशिया कप का कोई फिर वजूद ही नहीं रहेगा, क्योंकि जो मेन टीम है वो
इंडिया है और इंडिया के सारे ब्रॉडकास्टर हैं, सारा पैसा इंडिया से लगता है, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तीनों देश ऐसे हैं कि ये भूखमरी की हालत में है, और अफ़गानिस्तान तो इंडिया के साथ ही है। तो इंडिया ही है जो इस सीरीज़ में पैसा खर्च करता है। तो ऐसा ये बेवकूफ़ जो बोलते हैं कि इंडिया के बिना एशिया कप हो जाएगा, तो ये असंभव सी बात है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप एंजॉय करिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।